मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। ऐसी पाबंदी में रखा हुआ है कि मरीज से भी मिलने पर पाबंदी है। मैं संभल जाना चाहता था, मेरे लोग वहाँ परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस क्या चाहती है, इतनी लंबी पाबंदी क्यों लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोगों ने वहाँ ये हालात बनाए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जांच कमेटी जो आई है वो ईमानदाराना जांच कैसे हो सकेगी जबकि उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच होनी है जो वहां अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो जब तक उनको वहां से हटाया ना जाए, नए पुलिस और नया प्रशासन जब तक वहां नहीं आएगा, तब तक कोई भी ईमानदार जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि ईमानदाराना जांच होगी। और खास तौर से मैं यहाँ की जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से खास तौर से और गठबंधन से खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को जहाँ बॉर्डर पर जाकर बैठना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आखिर इतनी लंबी पाबंदी लगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे कौन से आपने गुनाह किए हैं जिनको छुपाने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। पुलिस और प्रशासन मिलकर संभल को जलाने का काम किया है, संभल में आग लगाने का काम किया, लेकिन संभल के लोग, मैं पहले भी ये बात कही कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने बहुत संयम से काम लिया और किसी किस्म का ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि संभल का माहौल खराब होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, ताकि संभल के जरिए वो पूरे प्रदेश का और पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ सके, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची थी। इस साजिश को संभल के लोगों ने नाकाम किया है। जो घायल हैं उनसे मिलने की इजाजत होनी चाहिए थी। मैं उन लोगों के लिए कुछ मदद भी लेकर आया था, उनको पहुंचाना चाहता था, लेकिन वहां ऐसी पाबंदी लगी हुई है कि सब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं 3 लोगों से जो टीएमयू में है उनसे मिलने पर पाबंदी है, उनसे बात करने पर पाबंदी है। उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि झूठे आश्वासन कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा अगर आप हमें 10 नाम अपने और लोगों के बता दो। तो उनसे झूठे बयान दिलवाना, झूठ और बयान बदलवाना। पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं, और बताया यह गया है कि सिर्फ 5 मरे हैं, सच्चाई यह है कि 7 मरे हैं। 7 हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया है। नहीं, प्रशासन ने जो कुछ किया है वो सारा का सारा अपराध है, और वो जो कह रहा है वो सारा का सारा झूठ है। जब तक वहां के रास्ते नहीं खोले जाएंगे, वहां जाने नहीं दिया जाएगा। नहीं, हिंसा भड़काने का आरोपी तो वो किसी को भी बना सकते हैं। सांसद वहां मौजूद नहीं थे, ये मेरी जानकारी है। आरोपी मुझे भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। आरोपी बनाने में उनका क्या जाता है, जब वो बराह रास्त सीने पर गोली मार सकते हैं, सर में गोली मार सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बेकाबू पुलिस हुई है और जंगल राज जो कायम हो गया है, इस जंगल राज के खिलाफ तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। पीएम रिपोर्ट किसने बनवानी है और किसने बदलवानी है, कट्टे किसने दिखाने हैं, छर्रे किसने दिखाने हैं, ये तमाम चीजें तो आप मेरे हाथ में थोड़ी देर के लिए वहां का निजाम दे दो, मैं सारा निजाम बना दूंगा। पुलिस जो कुछ भी कह रही है, प्रशासन जो भी कह रहा है, सरकार जो कह रही है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया और धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश की, पत्थर अपने साथ लेकर गए। इन तमाम के बावजूद मुसलमानों ने सब्र से काम लिया है और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया है। अगर
सर्वे की वजह से रिएक्शन मुसलमानों ने देना होता तो पहले सर्वे में रिएक्शन दे दिया होता। अगर सर्वे के लिए मुसलमानों ने रिएक्शन दे दिया होता तो ज्ञानव्यापी के लिए दिया होता, ईदगाह के लिए दिया होता। लेकिन आज तक मुसलमानों ने सरकारी काम में बाधा बनना की कोशिश नहीं की है और कहीं कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए संभल को कैद खाना बनाया हुआ है कि बाहर का कोई आदमी वहां नहीं जा सकता, किसी को जाने की इजाजत नहीं, ताकि सच्चाई बाहर आ सके।